हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान इंटर कॉलेज, क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बारे में आइए देखते हैं क्या होता है। बहुत ही आसान है, छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, होता क्या है, देखो ध्यान से। किसी भी संख्या का योगात्मक तत्समक शून्य होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या का मान नहीं बदलता है। तत्समक में ये समझो कि वही तत्समक होगा जिसको जोड़ने पर, जिसको जोड़ दो और संख्या में कोई फर्क ना पड़े। जैसे 5 में शून्य जोड़ दो तो कितना आएगा, 5। 5 में क्या जोड़ा गया, शून्य। 5 का मान बदल गया, नहीं बदला। इसका मतलब शून्य एडिटिव आइडेंटिटी है, योगात्मक तत्समक है। मतलब किसी भी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो शून्य ही वह संख्या है जिसको किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब शून्य ही योगात्मक तत्समक है, योगात्मक तत्समक है। ध्यान रहे, हम लोगों ने पढ़ा था योगात्मक प्रतिलोम भी, तो तत्समक में और प्रतिलोम में बहुत फर्क है। ठीक है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं तत्समक। ठीक, देखिए, किसी भी संख्या का योगात्मक तत्समक शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या का मान नहीं बदलता है, या संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 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 5 का योगात्मक तत्समक इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि 5 + 0 = 5। मान बदल गया? नहीं। तो बताओ 6 का क्या होगा, 6 + 0 = 6, शून्य ही होगा। तो किसी भी संख्या का में 0 जोड़ दो, जैसे -7 + 0 = -7। तो 5 में 0 जोड़ रहे हैं, कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, 5 ही आया। 6 में 0 शून्य को जोड़ रहे हैं तो कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, तो कितना आया, 6, यानी कि 6 ही आया। ठीक है, -7 में +0 कर रहे हैं, रिजल्ट कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। तो बताओ -7 में 0 जोड़ा गया, कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब 0 जोड़ने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और संख्या के मान में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वही क्या कहलाता है, योगात्मक तत्समक। तो ये था योगात्मक तत्समक। और ध्यान रहे, एक चीज और होता था, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। अब ध्यान रहे, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। 5 का योगात्मक प्रतिलोम = -5, और जबकि 5 का योगात्मक तत्समक क्या है, 0। ठीक है, समझ रहे हो ना। और 6, 7 किसी के लिए भी चक्रों, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हो समझने के लिए, क्योंकि है ना, तो कि 5 का, 6 का, 7 का क्या होता है, लिख सकते हो नोट में। ठीक, फिर उसी के बगल में योगात्मक प्रतिलोम भी लिख लेना कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -5। और 5 जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, -16 लिख लो तो, या 16 लिख लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -16। तो बताओ 16 का योगात्मक तत्समक क्या होगा, तो 16 का योगात्मक तत्समक जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। किसी भी संख्या का कोई भी संख्या बोल दे तो उसका योगात्मक तत्समक क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो जैसे ही किसी भी संख्या का योगात्मक तत्समक 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी भी संख्या में
शून्य को जोड़ने पर, देखो योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ऐसी संख्या बताओ जिसको जोड़ने पर उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या होगा, योगात्मक तत्समक होगा। ऐसे ही किसी भी संख्या में, देखो वहाँ योगात्मक था तो योग करना पड़ रहा था, अब यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो हमें ये बताओ कि ऐसी कोई संख्या है जिसको किसी में गुणा कर दिया जाए तो उसका मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो बिल्कुल है, एक, है ना। बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। योगात्मक तत्समक में क्या जोड़ दो कि संख्या का मान ना बदले, तो 0 जोड़ दोगे तो संख्या का मान नहीं बदलेगा। इसीलिए योगात्मक तत्समक जो होता है क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे ही बताओ किसी भी संख्या में मान लो 5 है, उसमें किससे गुणा कर दो कि उसका मान ना बदले, 5 ही रह जाए, तो 1 है, 5 एकम 5, उसका मान बदला नहीं बदला, इसका मतलब गुणा आया, गुणा किया गया किससे, 1 से। क्यों किया गया, क्योंकि गुणात्मक तत्समक निकाल रहे हैं। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि उससे गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, देख लो गुणात्मक तत्समक क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है, किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 17 का गुणात्मक तत्समक जो होगा वो क्या होता है, 0 नहीं 1 होता है। क्यों, क्योंकि 17 में, क्योंकि 17 × 1 = 17। तो किसी भी संख्या में किससे गुणा कर दें कि उसका वैल्यू ना बदले, तो 1, क्या 1 है, 1 से गुणा कर दोगे उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब गुणात्मक तत्समक जो होता है वो क्या होता है, 1। सभी संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1। 1000 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1। 1,50,000 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1। और 1,50,000 का योगात्मक तत्समक क्या होगा, 0। तो योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक क्या होता है, फिक्स होता है, 0 और 1। योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0 होता है, और गुणात्मक तत्समक यानी कि क्या होता है, 1 होता है, हमेशा फिक्स होता है। जबकि योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम बदल जाता है। ठीक है, संख्या के अनुसार क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर एक और बॉक्स, और इसमें क्या रहेगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। अब बताओ गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक में क्या फर्क है, बहुत फर्क है। जैसे 17 का गुणात्मक प्रतिलोम, 17 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वह होगा 1/17। इसका व्युत्क्रम होता है, 17 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/17, ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। और 17 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 17 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1 होगा। गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1 होगा। और 17 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे है ना, तो योगात्मक तत्समक लिख लेना चाहिए। योगात्मक तत्समक क्या होगा, -17 होगा। 17 का योगात्मक तत्समक क्या होगा, योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0 होता है हमेशा। और गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1 होता है हमेशा। तो अगर योगात्मक प्रतिलोम लिखोगे तो -17 होगा, योगात्मक तत्समक लिखोगे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 17 का योगात्मक तत्समक = क्या होगा, 0 होगा। कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, उसका योगात्मक तत्समक 0 होगा, और योगात्मक प्रतिलोम जो होगा उसका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये है योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक के बारे में ही बताएंगे, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। ठीक है।